पुरानी पड़ी हुई आपकी शर्ट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे और मौसम जिस तरह के चेंज हो चुका है, हमें सर्दियों और गर्मियों के कपड़े बंद करने होते हैं, खोलने होते हैं, तो उनके लिए हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र्स, बिल्कुल ही नो कॉस्ट। बिल्कुल जी, चीज़ों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना और रीयूज़ करना, रिसाइकिल करना हम ख़वातीन का काम ही होता है। और इसके साथ ही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल जी, एक प्रोडक्ट शेयर करूँगी आपके साथ और इस तरह से छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके हम खूबसूरत से महँगे-महँगे जो बाज़ार से लेकर आते हैं बैग्स, वो बनाने वाले हैं घर पे ज़ीरो कॉस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट जो कि मैंने ली थी। बिल्कुल इसके मैंने जब रिव्यूज़ देखे थे ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा कि मैं इसको मंगा लूँ। दराज से मैंने ये मंगाई थी और इसकी अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो ये जी बिल्कुल ये ज़बरदस्त सा है और इसकी प्राइस मुझे ये 259 की थी आई थिंक, और चार्जेस वगैरह मिला के सारी मेरे पास ये आ गई थी 415 रुपीज़ में। ठीक है जी, ये है क्या? बिल्कुल ये एक आप इसको समोसा मेकर कह सकते हैं, डम्पलिंग मेकर कह सकते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं मोमोज मेकर। बिल्कुल ये इसका नीचे आप इसको बढ़ाएंगे और ऊपर जो है इसको आपने फ़ोल्ड करना है। तो मैंने सोचा कि इसको मैं यूज़ भी कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयलिंग कर ली थी इसके ऊपर और उसके बाद मैंने हाथों को भी ऑयल लगाया और छोटा सा एक पेड़ा बना लिया और इसको मैंने इसके सेंटर में रख के दबा दिया। बिल्कुल जी, ये इस तरीके से एक छोटा-सा बिल्कुल बन गया था। प्रेस तो हो गई लेकिन छोटी-सी बन गई। अब मैंने जो है ना वो बनाए हुए थे, बिल्कुल यहाँ पे बैटर बना के रखा हुआ था चिकन समोसों का, चिकन डम्पलिंग का। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको यहाँ पे बना लेते हैं। अब मैंने इसको इसके ऊपर वाले पार्ट पे रखा और सेंटर में मैंने फिलिंग को रखा और उसके बाद मैंने इसको उठा के प्रेस किया। तो क्या हुआ, बिल्कुल जी ये फ़ेल हो गया। आप समझ रहे होंगे ये बिल्कुल बेकार हो गया, बिल्कुल इसमें से फिलिंग सारी निकल गई। मैंने दोबारा से रखा, फिर मैंने इसको दोबारा से प्रेस किया अच्छे से, लेकिन क्या हुआ कि जो ये जब हम इसको उठा के प्रेस करते हैं ना, तो सेंटर में होल हो जाता है, वहाँ से ये निकल गया। अब मैंने इसको इसी तरह से लिया और हाथ की मदद से इसको फ़ोल्ड कर दिया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि ये मेरा जो है ना बिल्कुल बेकार हो चुका है एक्सपीरियंस, और ये जो है ये ज़ाया हो गए पैसे मेरे। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक और थोड़ा सा आटा ज़्यादा लिया और उसके बाद मैंने उसकी फिर उसी तरीके से बनाई और उसको मैंने रखा, तो वो भी मेरा बिल्कुल नहीं काम किया, तो मैंने हाथ से बना लिया। अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा पेड़े को मैं बड़ा ले लेती हूँ और उसके बाद मैंने क्या किया कि ऑयलिंग मैंने की थी, तो अब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाती हूँ। तो मैंने मैदा लगा दिया और पेड़ा मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया और उसको मैंने सेंटर में रख के उसी तरह से बढ़ाऊँगी। पहले मैंने थोड़ा सा हाथ पे बढ़ा लिया और उसके बाद मैंने इसे सेंटर में रखा और जब प्रेस किया ना, तो ये थोड़ी सी बड़ी जो है ना आपके पास रोटी सी आ गई। ठीक है, ये थोड़ी बड़ी आ गई थी, तो अब मैंने जो है ना सोचा कि इसको मैं इस तरह से जो है वो बना लूँ और इसको फिलिंग कर लूँ। तो मुझे लगा कि ऊपर वाला पार्ट इसका जो है वो हमारे लिए बेकार हो चुका है। तो बिल्कुल मैंने इसको बना लिया और जब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया ना, तो उस वक्त मुझे ख़्याल आया कि अगर मैं इसको दोबारा इसी तरह से बना के और ऊपर रखूँ, ये काफ़ी बड़ी बन गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं ट्राई करूँ तो मे भी ये बिल्कुल सही बन जाए, क्योंकि मैंने इसके इक्वली बना ली थी जितना ऊपर ये पार्ट था। अब मैं इसके सेंटर में जो है ना मैंने फिलिंग को रखा और अब जब मैंने इसको प्रेस किया ना, तो दूसरा पार्ट आके जब इसके ऊपर फिक्स हुआ ना, तो ये जी बिल्कुल ये एक्सपीरियंस मेरा कामयाब हो गया, यानी कि ये बेकार बिल्कुल नहीं है। तो ये ज़बरदस्त सा बन गया। अब ये सेंटर से नहीं निकली। तो इसका यही था कि आपने ना पेड़ा ज़रा बड़ा लेना है, रोटी को ज़रा बड़ा बेलना है और इसमें आप जितना बड़ा डालेंगे उतनी ये बड़ी बेल के निकल आएगी रोटी। और उसके बाद फिर आप इस तरीके से इसको ऊपर के पार्ट पे इस तरह रखें। और चिकन डम्पलिंग बनाने हो आपने, चिकन समोसा बनाने हो या मोमोज़, तो आप इस तरीके से इजीली बना सकते हैं। ये मैंने बड़ी बड़ी अब बनाना स्टार्ट कर दी, ताकि ये जो है ना मेरा इजीली जो है मेरे बन जाएं और मेरा जो ये गैजेट है जिसको मैंने बाय किया है, तो ये बेकार ना जाए। तो बिल्कुल जी ये बन गया और इसमें ये एक शेप आ गई ज़बरदस्त सी। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको 415 में बिल्कुल जी रीज़नेबल है और आप ज़बरदस्त से इसमें बना के मिनटों सेकंडों में रेडी कर सकते हैं अपने समोसास को, अपने डम्पलिंग को और अपने मोमोज़ को।
तो कैसा लगा आपको ये आइडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास ये बैग मौजूद था और ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था और इसके सेंटर का ना ये प्लास्टिक टूट गया था। बिल्कुल इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आपको दराज पे काफ़ी मिल जाते हैं और ये मैंने तकरीबन जो है ना 8-9 साल पहले के मेरे पास हैं और इसकी ये ज़िप भी यहाँ से टूट गई थी। सबसे पहले तो मैंने ज़िप वाले पार्ट को यहाँ पे ज़िप डाल के दोबारा से फ़िक्स कर लिया। अब मैंने क्या किया कि मेरे पास यहाँ एक और शॉपर मौजूद था और ये जो आपके पास थान आते हैं ना कपड़ों के, आप लेकर आते हैं बाज़ औक़ात पूरे पूरे, तो उनकी ये जो है ना वो शॉपर था, या आपके पास कोई भी प्लास्टिक का हो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से उल्टा रखते हुए इसको मैंने स्टिच कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया। अब ये मेरा रिन्यू हो गया बैग दोबारा से और अब मैं इसमें इजीली जो है वो कपड़ों को बंद कर दूँगी, क्योंकि मैंने शिफ्टिंग करनी थी और मुझे काफ़ी सारे बैग्स चाहिए थे कि मुझे कपड़े बंद करने हैं, अलमारियों से भी निकालने हैं, फैंसी भी बंद करने हैं। तो मैं घर शिफ्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं जो मेरे पास बैग्स मौजूद हैं उनको मैं यूज़ कर लूँ और उनको मैं अच्छे से जो है ना दोबारा से रेडी कर लूँ। तो ये मैंने एक तैयार कर लिया और इसकी जो ज़िप वाला पार्ट है, तो मैंने दूसरी साइड्स पे भी देखा कि ये थोड़ा सा ओपन था, तो साइडों पे जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ये थोड़ा थोड़ा उखड़ा हुआ है उन सबको मैंने स्टिच कर लिया और अब ये मेरे पास रेडी होके आ गया। देखिए दोबारा से आपका रेडी हो गया। अब आप इसको फिर देखिए ज़िप भी बिल्कुल रेडी हो गई और ये टूट चुकी थी, इसको मैंने मेरे पास मौजूद थी और मैंने यहाँ पे रनर को डाल के एक बिल्कुल नए तरीके से बना लिया। यहाँ मेरे पास एक और बैग था, उसका भी ये सेंटर वाला पार्ट फट गया था, तो यहाँ मैंने एक शिफॉन का कपड़ा लगा के सेम वे में इसको भी स्टिच कर लिया और इसकी ज़िप नहीं थी, तो इसकी मैंने एक और मेरे पास रनर मौजूद था वाइट कलर का, तो उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया और उसके बाद मैंने इसको भी स्टिच कर लिया और रेडी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो आपके पास जब आप सर्दियों के कपड़े बंद कर रहे होते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी शर्ट्स भी मोटी निकल आती हैं जो कि जिनके कलर भी डैमेज हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये मौजूद थी और मैंने इसको ले लिया। ये बहुत मोटी थी और मैंने सोचा कि इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसकी जो बाजू है और नेक का पार्ट है ना उसको कट करके इसको कर लूँगी स्ट्रेट। अच्छा, जब तक ये मैं कर रही हूँ काइंडली आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मैंने इसके गले के पार्ट को भी बिल्कुल स्ट्रेट कट कर देना है और बाजुओं को मैंने इस तरह से स्ट्रेट कट किया है। साइडों की बिल्कुल जहाँ से साइडें थी ना वहाँ से मैंने कट किया है ताकि ये मेरा ज़्यादा मुझे ना कट करना पड़े और मेरे पास सीधे सीधे 2 पीस आ जाएं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कट कर लेना है और अब मैं इनकी साइडों पे को भी कट कर लूँगी और साइडों को कट करके इनको मैं बिल्कुल स्ट्रेट 2 पार्ट को ले लूँगी। अब मैंने क्या करना है कि ऊपर का जो ये 2 पार्ट है ना इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैंने अच्छे से स्टिच कर देना है सेंटर से। सेंटर से स्टिच करूँगी तो जो नीचे वाले 2 पार्ट हैं ना जिन पे नीचे ये बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे ज़िप लगाऊँगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसको एक दूसरे के ऊपर रख लिया, उल्टा करके सीधी साइडें अंदर कर ली और अब मैंने क्या करना है कि ये जो मैंने कटिंग की है गले वाले पार्ट की, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट सिलाई लगा दूँगी। ये मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे ना मैंने ज़िप लगाने से पहले यहाँ पे 2 हैंडल लगा दिए और ये मेरे पास एक मौजूद था, ये भी एक कपड़े का बान होता है, तो इसको मैंने यूज़ किया है। लंबी पट्टी थी और यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और उसके बाद मैंने एक ज़िप ले ली और ज़िप यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी जितनी इसकी मेजरमेंट थी तकरीबन जो है 48 सेंटीमीटर लंबी, और वो मैंने लगा ली। अब मैंने क्या करना है कि ज़िप को सेंटर में कर दिया और उसके बाद चारों तरफ से मैंने 17 इंटू 17 सेंटीमीटर का मेरे पास यहाँ कार्डबोर्ड मौजूद है और इससे मैं बॉक्स बना लूँगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे कार्डबोर्ड था तो मैंने इसी का यूज़ किया है और स्क्वायर चारों तरफ से कट कर लिए। अब मैंने क्या करना है कि ये जो साइडें हैं ना जहाँ सेंटर में हमने ज़िप लगाई है उसकी साइडें हैं, तो इनको मैं यहाँ पे कर लूँगी, स्ट्रेट सिलाई दे दूँगी, उल्टा कर लूँगी और उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेट सिलाई दे दी। और अब मैंने जो बॉक्स बनाए थे ना इनको मैं इस तरह से अपोजिट पकड़ूँगी और इसके बाद मैं इनको भी आपस में स्टिच कर दूँगी। मैंने कोई फ़ोम इस्तेमाल नहीं किया, कोई लाइनिंग इस्तेमाल नहीं की और कोई एक्स्ट्रा कपड़े को यूज़ नहीं किया। जस्ट इसको मैंने इस तरीके से रेडी कर लेना है
क्योंकि ये बहुत मोटा सा कपड़ा था और मोटी सी शर्ट्स होती हैं आपकी, तो इसको आप जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसके कॉर्नर जो है ना वो मैं खींच के बाहर की तरफ निकाल लूँगी और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त सा बैग आ गया। अब मैं यहाँ पे बंद कर दी रही थी सर्दियों के कपड़े, तो इसमें मेरी बेटी के सारे कपड़े एक ही बैग में आ गए, जितने भी जैकेट्स थे, स्वेटर्स थे और उसके सर्दियों के कपड़े थे। अब ये सारे मैंने यहाँ पे बंद कर लिए और मेरा ज़बरदस्त सा ये बैग हो गया, हैंडी भी हो गया, इजी भी होगा। जब आपको निकालने होंगे तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। अब आप इसको ट्रंक में रख सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और कम स्पेस में भी ये बहुत इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।